बंधन स्मॉल कैप का जो पीई रेशियो है दैट इज 19.88 का, और अदर फंड्स आप पूरी कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो 19 का पीई रेशियो तो भूल जाइए। किसी भी और फंड का आपको 25 या फिर उससे नीचे का भी पीई रेशियो मुश्किल से ही देखने को मिलेगा, जहां पर इस फंड को मार्केट में आए केवल 5 साल ही पूरे हुए। बट इसी बीच अपने यूनिक इन्वेस्टिंग स्टाइल और परफॉर्मेंस के चलते ये रिटेल इन्वेस्टर्स के अमंग वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फंड्स में से एक बन चुका है। और हम सभी को पता है कि आफ्टर 2020 पिछले 4 to 5 ईयर्स में इंडियन मार्केट में काफी बड़ा बुल रन का फेज हमें देखने को मिला, एंड इसीलिए राइट नाउ बिल्कुल सही टाइम है इस फंड की स्ट्रेटेजी को समझने का। और एंड में मैं आपको एक ऐसा बोनस पॉइंट ही बताऊंगा जो कि आपको पर्टिकुलरली स्मॉल कैप स्पेस में फंड्स को देखना काफी ज्यादा जरूरी है, और ये आपको एक पर्टिकुलर आइडिया दे सकता है कि आने वाले टाइम में फंड में आपको किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हाय गाइस, आज के हमारे वीडियो में हम बंधन स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करेंगे, जो कि इंडिया के स्मॉल कैप स्पेस में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फंड्स में से एक है, जहां पर इस फंड को मार्केट में आए केवल 5 साल ही पूरे हुए। बट इसी बीच अपने यूनिक इन्वेस्टिंग स्टाइल और परफॉर्मेंस के चलते ये रिटेल इन्वेस्टर्स के अमंग वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फंड्स में से एक बन चुका है। नाउ द रीजन वाई इस फंड को हम अभी कवर कर रहे हैं, इट्स बिकॉज ये फंड मार्केट में 2020 की ड्यूरेशन में आया था, और हम सभी को पता है कि आफ्टर 2020 पिछले 4 to 5 ईयर्स में इंडियन मार्केट में काफी बड़ा बुल रन का फेज हमें देखने को मिला, और इस बुल रन के फेज में भी मेजॉरिटी ऑफ द टर्म्स में स्मॉल कैप सेगमेंट ने काफी बड़े लेवल पे लीड किया। तो ऐसे में इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के चलते इन्होंने काफी बड़े लेवल पे आउटपर्फॉर्म किया, और इनका AUM भी इसकी वजह से काफी तेजी से ग्रो किया। बट यहाँ पर बिकॉज पूरा सेगमेंट ही एक बुल रन में हमें देखने को मिल रहा था, ऐसे में हम ये प्रॉपर्ली डिसाइड नहीं कर सकते कि जिस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और थीसिस के बेसिस पे ये फंड चलता है, क्या ये थीसिस एक्चुअली में मार्केट में जब कंसोलिडेशन या फिर फॉल का हमें फेज देखने को मिलता है तब भी वर्क करेगी। एंड इसीलिए राइट नाउ बिल्कुल सही टाइम है इस फंड की स्ट्रेटेजी को समझने का, और ये समझने का कि स्मॉल कैप कैटेगरी में एक्चुअली में ये कहां पर स्टैंड करता है। बिकॉज पिछले 15 to 16 मंथ से ओवरऑल मार्केट ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है, और स्पेशली स्मॉल कैप स्पेस में तो हमें और भी बड़ा करेक्शन देखने को मिला है, और टोटल रिकवरी भी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बंधन स्मॉल कैप फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को समझेंगे। सेकेंडली हम इसको कंपेयर करेंगे स्मॉल कैप स्पेस के अदर फंड से ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रिटर्न्स, रिस्क, वैल्यूएशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और समझेंगे कि राइट नाउ ये फंड किस तरीके की अप्रोच फॉलो कर रहा है। और एंड में मैं आपको एक ऐसा बोनस पॉइंट ही बताऊंगा जो कि आपको पर्टिकुलरली स्मॉल कैप स्पेस में फंड्स को देखना काफी ज्यादा जरूरी है, और ये आपको एक पर्टिकुलर आइडिया दे सकता है कि आने वाले टाइम में फंड में आपको किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, तो इसको एंड तक देखिएगा। एंड यहाँ पर एक क्विक डिस्क्लेमर, इस वीडियो का पर्पस आपको बंधन स्मॉल कैप फंड का एक डिटेल रिव्यू देना है, और ना कि आपको ये बताना कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। वो डिसीजन आपको अपनी खुद की एनालिसिस के बेसिस पे ही लेना है। सो प्लीज को किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन मत समझिएगा। एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड डू प्रेस दैट बेल आइकन, जिससे इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन फ्यूचर में आपको सबसे पहले मिल जाए। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो शुरुआत करते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को समझने से। तो देखिए, हम सभी को पता है कि स्मॉल कैप फंड के केस में उनके लिए मैंडेटरी होता है कि वो अपना 65% जो एलोकेशन है वो स्मॉल कैप कंपनीज में ही करें, और रेस्ट ऑफ द जो बाकी का बचा हुआ 35% एलोकेशन होता है वो रेस्ट ऑफ द सेक्टर की कंपनीज में कर सकते हैं। बट किसी भी फंड के केस में उनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा डिफाइन करती है कि उस फंड के रिटर्न्स और रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस किस तरीके की रहेगी। जैसे कि कोई जो फंड होता है वो ग्रोथ को ज्यादा प्रेफरेंस देता है, उसके अगेंस्ट किसी फंड के केस में उनका जो इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी होता है वो ज्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट जहां पर दिखता है वहां पर इन्वेस्ट करते हैं। और वहीं पर अगर आप बंधन स्मॉल कैप फंड के केस में देखोगे तो इधर इनका कहना है कि ये गार्प स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। इसका मतलब है ये फंड हाई ग्रोइंग कंपनीज पे तो फोकस करता है, पर उसके साथ साथ ये भी देखता है कि उन कंपनी के केस में जो वैल्यूएशन देखने को मिल रही है उस वैल्यूएशन में हमें कंफर्ट देखने को मिल रहा हो। जहां पर फंड का कहना है कि ये अपने गार्प स्ट्रेटेजी के अंदर 3 चीजों का कॉम्बिनेशन करते हैं, क्वालिटी, ग्रोथ एंड रीजनेबल वैल्यूएशन। जहां पर क्वालिटी में सबसे पहले एक कंपनी में ये स्टेडी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज देखते हैं। अब स्टेडी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज एक स्मॉल कैप कंपनी को सिलेक्ट करते वक्त काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, बिकॉज कोई भी कंपनी अगर वो स्मॉल होती है उसके केस में अगर उसके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, दिस शोज कि कंपनी के पास रेगुलर बेसिस पे कैश आ रहा है, और ये उसकी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब ऐसे में जनरली स्मॉल कैप कंपनीज तब ज्यादा सफर करती है जब ओवरऑल मार्केट्स में हमें हेडविंड्स देखने को मिल रहे होते हैं, बिकॉज कई बार कंपनी का बिजनेस सफर करता है, उनको पेमेंट्स नहीं मिलते हैं। और ऐसे में ऐसी कंपनीज जिनके स्टेडी कैश फ्लोज हमें देखने को मिलते हैं वो इस तरीके की सिचुएशन को बेटर सर्वाइव कर पाती है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। तो इसीलिए स्मॉल कैप कंपनीज को सिलेक्ट करते वक्त ये स्टेडी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज वाला जो फिल्टर है ये काफी ज्यादा हेल्प करता है। सेकंड, ये देखते हैं कि रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल उसमें देखने को मिलना चाहिए, यानी जितना कैपिटल उसमें इन्फ्यूज किया जा रहा है क्या वो स्टॉक या फिर वो कंपनी उसके बेसिस पे उतना रिटर्न जनरेट कर पा रही है या नहीं। और थर्डली, ये मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी देखते हैं, जहां पर जितनी कंपनी स्मॉल होती है उसके केस में उसके मैनेजमेंट की क्वालिटी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अदर देन दिस, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ये मीडियम टर्म में उस कंपनी की ग्रोथ विजिबिलिटी देखते हैं, यानी हो सकता है
पिछले 1 या 2 साल किसी कंपनी केस में उनकी बिजनेस के लिए अच्छा हो सकता है, बिकॉज हो सकता है हमारी गवर्नमेंट का कोई सेक्टर को पुश हो या फिर पॉलिसी पुश के चलते उनको फोकस मिले। पर ऐसे में ये मीडियम टर्म में उसकी ग्रोथ देखते हैं जो कि इनको बेटर विजिबिलिटी दिखाता है उस कंपनी की। और लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो इनका रीजनेबल वैल्यूएशन वाला फिल्टर, जहां पर ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी को देखते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि अगर कोई कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है बिजनेस के टर्म्स में तो वो ठीक है, बट क्या वो ग्रोथ उस कंपनी के स्टॉक प्राइस और वैल्यूएशन में कहीं फैक्टर इन तो नहीं हो चुकी है? बिकॉज अगर वो फैक्टर इन हो चुकी है ऑलरेडी ग्रोथ, तो ऐसे में आपको एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं दिखता। और अगर मार्केट में हल्का सा भी टर्बुलेंस आता है तो उस कंपनी के स्टॉक प्राइस में आपको काफी बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अब कंपनी का ये जो इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क है ये लास्ट 15 to 16 मंथ्स में कितना इफेक्टिव रहा है, इसके लिए अब कंपनी के जो रिटर्न्स हैं और रिस्क जैसे अदर फैक्टर्स हैं उसको हम अदर फंड से कंपेयर करें। तो यहाँ पर इस लिस्ट में मैंने स्मॉल कैप स्पेस में इंडिया में जितने भी म्यूचुअल फंड्स वर्क कर रहे हैं उनकी लिस्ट ली है। उनको डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक AUM, एक्सपेंस रेशियो, 3 या 5 ईयर्स CAGR ग्रोथ, 3 ईयर्स रोलिंग रिटर्न्स, अल्फा, मैक्सिमम ड्रॉडाउन, सॉर्टिनो रेशियो ऐसे कई सारे फैक्टर्स लिए हैं जिससे हम फंड्स के जो सारे पैरामीटर्स है उनके बेस पे इनको कंपेयर कर सकें। सबसे पहले अगर हम रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से उठाएं चीजों को, तो रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप CAGR रिटर्न्स देखो लास्ट 3 ईयर्स और 5 ईयर्स के, तो यू कैन क्लियरली सी कि ये जो फंड है ये बाकी सारे फंड के कंपैरिजन में सबसे टॉप पे आता है। जहां पर इवन जो स्मॉलर फंड्स है जिनका AUM कम है उनसे भी इस फंड का जो रिटर्न है वो 3 ईयर्स बेसिस पे और 5 ईयर्स CAGR बेसिस पे ज्यादा है, और इवन 3 ईयर्स के एवरेज एनुअलाइज रोलिंग रिटर्न भी इसके सबसे ज्यादा है। तो रिटर्न्स के मामले में तो हम कह सकते हैं कि इवन जो पॉपुलर फंड्स है लाइक क्वांट स्मॉल कैप फंड, इन्वेस्को और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इनसे रिटर्न्स के मामले में अभी भी बंधन स्मॉल कैप फंड ज्यादा है। बट प्लेन रिटर्न्स को देखना एनफ नहीं है, हमें और भी अदर फैक्टर्स को देखना होता है। जैसे कि सबसे पहला फैक्टर आता है अल्फा, यानी अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट उस फंड ने कितनी और परफॉर्मेंस दिखाई है। तो अल्फा के केस में अगर आप देखोगे तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है वो 23 का है, और इससे ज्यादा बेटर अल्फा आपको ITI स्मॉल कैप फंड का देखने को मिल रहा है। बट इसके केस में इनका जो AUM है वो काफी ज्यादा कम है, और जनरली इतने कम जब किसी फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है तो उनके केस में उनका फोकस होता है कि ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेके बेटर रिटर्न जनरेट कर पाए, जिससे ज्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाए। दूसरे केस में कभी भी जिस फंड का AUM 5000 करोड़ या उससे कम का होता है इन द स्मॉल कैप स्पेस, उसके रिटर्न्स को हम इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। अब इसके बाद अगर हम अदर फैक्टर देखें या फिर अल्फा में ही अदर फंड्स को देखें जो कि इससे बड़े हैं, उसमें क्वांट स्मॉल कैप फंड, अगेन निप्पॉन इंडिया, इन्वेस्को का जो अल्फा है वो भी इस फंड से थोड़ा ज्यादा है। बट यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग आ जाता है जब आप सॉर्टिनो रेशियो को देखते हो, जो कि आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बताता है। यानी एक फंड ने रिटर्न्स तो दिए पर उसके अगेंस्ट का डिवाइड अगर आप ड्रॉ डाउन कर दोगे, कितना ड्रॉ डाउन आपको उसमें देखने को मिला, तो उस ड्रॉ डाउन को डिवाइड करने के बाद आपको उसकी परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिल रही है। तो बाकी सारे फंड से कंपैरिजन में इसका जो सॉर्टिनो रेशियो है बंधन स्मॉल कैप का, आप देख सकते हो कि ये 0.0175% का है माइनस में, और इसका सारी अदर फंड्स का इससे ज्यादा है। यानी वहां पर ये बेटर पोजीशंस में है। और मैक्सिमम अगर आप देखोगे मैक्सिमम ड्रॉ डाउन, जो कि हमारा सेकंड फैक्टर है रिस्क का, तो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन हमें देखने को मिल रहा है 24% का, जो कि सरप्राइजिंगली अदर फंड से ज्यादा है। जहां हमें देखने को मिला है कि स्मॉल कैप स्पेस में काफी बड़ा फॉल देखने को मिला है लास्ट 15 to 16 मंथ्स में हमें। और ये चीज तब मैक्सिमम ड्रॉ डाउन इसका कम है जब इसने रिटर्न्स के मामले में बाकी अदर फंड्स को आउट परफॉर्म किया है। और ये काफी कम हमें देखने को मिलता है कि एक फंड आपको परफॉर्मेंस में भी आउट परफॉर्मेंस दिखाए अदर फंड के कंपैरिजन में, और एट द सेम टाइम आपको इसमें जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन देखने को मिले जब फॉल मार्केट में देखने को मिलता है, उस केस में ड्रॉ डाउन भी सबसे ज्यादा कम हो। यानी हमें ये चीज कुछ ना कुछ इंडिकेशन देती है कि कंपनी ये जो गार फ्रेमवर्क को फॉलो करती है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है इन द मार्केट, जब मार्केट्स वॉलेटाइल भी हो। अदर देन दिस अगर हम मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के अलावा भी अदर फैक्टर्स देखें लाइक वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन में हम देखते हैं पी रेशियो। तो राइट नाउ अगर आप स्मॉल कैप फंड का एवरेज कैटेगरी पी रेशियो देखोगे तो वो 33.98 का चल रहा है। उसके कंपैरिजन में बंधन स्मॉल कैप का जो पी रेशियो है दैट इज 19.88 का, और अदर फंड्स आप पूरी कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो 19 का पी रेशियो तो भूल जाइए, किसी भी और फंड का आपको 25 या फिर उससे नीचे का भी पी रेशियो मुश्किल से ही देखने को मिलेगा। जहां पर इस पूरी ऑलमोस्ट 31 फंड की लिस्ट में आप देख सकते हो केवल HDFC का स्मॉल कैप फंड का जो पी रेशियो है वो बंधन के सबसे करीब आया है, जो कि 24 का स्टिल 5 पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू बंधन। यानी वैल्यूएशन वाइज भी आपको सबसे कम वैल्यूएशन देखने को मिल रही है बंधन स्मॉल कैप की। अब अभी तक हमने रिटर्न, रिस्क और वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बंधन को कंपेयर किया अदर स्मॉल कैप फंड से, और वहां पर इसकी पोजीशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। बट हम अपने फोर्थ फैक्टर पे अब आते हैं जो कि इनका एसेट एलोकेशन का स्ट्रेटेजी, जो कि अगेन हमें काफी इंपॉर्टेंट आइडिया देगा बंधन स्मॉल कैप फंड के आने वाली फ्यूचर में स्ट्रेटेजी के बारे में, और ये भी हमें बताएगा कि आने वाले टाइम में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फंड से। जहां पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताऊंगा जिससे मैंने आपको बताया था कि एक बोनस पॉइंट, जिससे आपको फंड के बारे में एक यूनिक चीज पता चलेगी। तो यहाँ पर अगर आप इनके एसेट एलोकेशन को देखोगे तो एसेट एलोकेशन में इस फंड ने 68% एलोकेट किया हुआ है स्मॉल कैप में। अब इसको समझना क्यों जरूरी है, जैसा मैंने आपको बताया था कि स्मॉल कैप के केस में एक स्मॉल कैप फंड के लिए मैंडेटरी होता है कि वो 65% एटलीस्ट एलोकेशन करे स्मॉल कैप में। तो इन्होंने उसी के अराउंड ही 68% ही एलोकेट किया है, बिकॉज उनको दिख रहा है कि स्मॉल कैप में राइट नाउ हमें अर्निंग्स में फॉल देखने को मिल रहा है और कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। एंड अदर देन दिस इन्होंने मिड कैप और लार्ज कैप में अपना जो एलोकेशन है उसको डिवाइड कर रखा है। इसके अलावा भी एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इसके लिए देखना जरूरी है वो ये है कि इस फंड ने अपनी जो टॉप 10 होल्डिंग्स है ना स्टॉक्स की, उनमें केवल 18% अपना
अपना एलोकेशन कर रखा है। अब इसको केवल 18% में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैक्सिमम स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड के केस में अगर आप देखोगे तो उनके केस में वो अपनी टॉप 10 होल्डिंग्स में ऑलमोस्ट 25 to 30% अपनी होल्डिंग किए रहते हैं, और उस हायर कॉन्सेंट्रेशन की वजह से मार्केट में थोड़ा भी मूवमेंट होता है तो उससे उस फंड के केस में आपको वोलेटिलिटी हाई देखने को मिलती है। और इस फंड के केस में बिकॉज इनका एलोकेशन या फिर जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है वो कम है, इस वजह से इनके केस में इनका जो आपको मैक्सिमम ड्रॉडाउन भी देखने को मिला वो कम देखने को मिला। और इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इस ग्राफ में देखो तो इस फंड के केस में इनके जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है ना, इन्होंने जून 2025 के बाद अपने जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं उनको ऑलमोस्ट 25% से इंक्रीज कर दिया अपने पोर्टफोलियो में। ये चीज क्या बताता है कि जैसे ही उन्होंने देखा कि स्मॉल कैप के केस में अर्निंग्स फॉल हो रही हैं और ज्यादा कंसंट्रेशन रखना इनके लिए रिस्की हो सकता है, इन्होंने 25% स्टॉक्स का पोर्टफोलियो जब बढ़ाया तो उससे इनका जो वैल्यूएशन था इनके पूरे फंड का वो कम हो गया, उनका कंसंट्रेशन रिस्क कम हो गया। तो ये काफी ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी है कि जब भी मार्केट में स्मॉल कैप के केस में रिस्क बढ़े तो आपने अपने पोर्टफोलियो को और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई करके अपने रिस्क को मैनेज कर लिया। अब इस फंड की ये जो स्ट्रेटेजी है ये इनके लिए काफी अच्छी तरीके से रिजल्ट्स भी लाके दी। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस पूरी लिस्ट में देख सकते हो कि मैंने बंधन स्मॉल कैप फंड को कंपेयर किया है इसी स्मॉल कैप लिस्ट में जो अदर पॉपुलर फंड्स है उनसे, जहां पर मैंने इसके कंपैरिजन में निपॉन इंडिया और क्वांट स्मॉल कैप को लिया है। तो इधर आप देख सकते हो कि लास्ट 5 इयर्स में तो फंड ने 27% के रिटर्न्स दिए हैं, पर लास्ट 3 इयर्स में अगर आप देखोगे तो काफी बड़े लेवल पे पहले तो निपॉन इंडिया और स्मॉल कैप जो क्वांट का फंड है उसको बड़े लेवल पे बीट किया है। और मोस्ट इंपोर्टेंटली लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने जो ड्रॉडाउन दिखा है इन दोनों ही पॉपुलर फंड के कंपैरिजन में वो काफी कम है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि रिसेंटली फंड ने 25% अपने स्टॉक्स की होल्डिंग को बढ़ा दिया, जिस वजह से उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन बेटर कर दिया अपने पोर्टफोलियो का। ऑन टॉप ऑफ दिस एक और इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली ये है कि अगर आप देखो फंड की कैश होल्डिंग तो वो अदर पॉपुलर फंड के कंपैरिजन में ये फंड ऑलमोस्ट 12% अपना जो होल्डिंग्स है वो कैश में लिए हुए हैं। अब ये चीज इनको क्या एडवांटेज प्रोवाइड करती है कि मान के चलिए कल को हमारे मार्केट में 1 ईयर और ये कंसोलिडेशन का फेस कंटिन्यू रहता है इन द स्मॉल कैप स्पेस, या फिर कोई फॉल भी यहाँ पर आता है, तो फंड के पास इनफ कैश है कि उस पूरी ही अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए वो उस कैश को डिप्लॉय कर सकता है अदर अपॉर्चुनिटीज में जो कि उसको बेटर दे सकती है इस फॉल में। वहीं इसके कंपैरिजन में जो अदर फंड्स है पॉपुलर इसी स्पेस में उनके पास कम कैश है और वो ऑलरेडी काफी ज्यादा इन्वेस्टेड है मार्केट में। और एक और चीज जैसे मैंने आपको बताया था कि एक फंड के केस में जो आपको देखनी चाहिए जो कि एक बोनस फैक्टर है और फंड को लॉन्ग टर्म में उसकी परफॉर्मेंस के बारे में आपको काफी कुछ बताता है, वो है फंड का AUM। अब क्वांट स्मॉल कैप फंड का अगर आप AUM देखोगे तो दैट इज 30,000 करोड़ और निपॉन इंडिया का 68,000 करोड़ है। बट वहीं इसके कंपैरिजन में अगर आप बंधन स्मॉल कैप फंड का AUM देखोगे तो वो अभी भी 18,000 करोड़ का है। और ये चीज बंधन स्मॉल कैप फंड को एक यूनिक एडवांटेज प्रोवाइड करती है एज कंपेयर टू अदर फंड्स। वो कैसे, तो देखिए जैसा हमने डिस्कस किया कि स्मॉल कैप फंड्स को अपना 65% एलोकेशन एटलीस्ट स्मॉल कैप कंपनीज में करना होता है, और हमको पता है कि स्मॉल कैप कंपनीज का जनरली AUM 5,000 करोड़ या फिर इससे भी कम होता है। अब ऐसे में सपोज करके चलिए एक फंड है जिसका टोटल मार्केट कैप या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट अराउंड 30,000 करोड़ का है, उसका अगर आप 1% भी निकालोगे तो वो निकल के आएगा 300 करोड़। अब अगर उसको किसी स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती भी है तो ऐसे में अगर वो अपना 1% एलोकेशन भी चाहे करना उसमें यानी 300 करोड़, तो वो भी स्मॉल कैप के केस में पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज स्मॉल कैप कंपनी केस में इतनी इनफ लिक्विडिटी ही नहीं होती, तो उन्हें काफी कम एलोकेशन अपना करना पड़ेगा। वहीं इसके कंपैरिजन में बिकॉज टोटल AUM बंधन का कम है तो इनके केस में इनके लिए उसमें एक ज्यादा बड़ी होल्डिंग बढ़ाना ज्यादा कंफर्टेबल होगा एज कम्पेयर टू अदर फंड जिनका AUM काफी ज्यादा है। और ऑन टॉप ऑफ दिस जैसे मैंने आपको बताया कि इनका ऑलरेडी जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो 231 है और ये ऑलरेडी इनका फोकस है कि ये 500 स्टॉक्स तक अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, तो ये चीज अगेन इन्हें एक एडवांटेज प्रोवाइड कर सकता है कि ये ज्यादा अच्छा जो एलोकेशन है वो अपनी कंपनीज में कर सकते हैं। तो लास्टली अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो अभी भी रिटर्न, रिस्क और वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप इसको कंपेयर करोगे अदर फंड से तो ये काफी ज्यादा बेटर पोजीशन पे है और वैल्यूएशन सबसे ज्यादा कम हमें सूटेबल इनकी देखने को मिल रही है। और अगर आप बात करोगे रिटर्न्स की कि लास्ट 15 to 16 मंथ्स में फंड में कोई भी ऐसे कोई रिटर्न्स हमें देखने को नहीं मिले, तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि इस ड्यूरेशन में ओवरऑल स्मॉल कैप के इंडेक्स में हमें कोई भी फंड ऐसा कोई रिटर्न देते हुए देखने को नहीं मिला। और यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि पास्ट में ऐसे 2 to 2.5 ईयर्स के ड्यूरेशन रहे हैं जहां पर हमें स्मॉल कैप फंड के केस में कोई भी रिटर्न्स देखने को नहीं मिलते, और ये वो रिस्क है जो कि आपको बियर करना पड़ेगा जब भी आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर ये कोई ऐसी बात नहीं है जो पहली बार हो रही हो। सो ये चीज आपको आपके दिमाग में रखनी है जब भी आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग बंधन स्मॉल कैप फंड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। प्लस अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से हम किसी और फंड का भी डिटेल रिव्यू आपके लिए करें तो उसका भी नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द वीडियो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।